हेलो, वेलकम टू द स्टडी विथ महेश 2.0। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन सी सही है, 7,280 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सिंटर्ड के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7,200 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल एमआरओ सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका ऑप्शन बी सही है, हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा फ्रांस की प्रमुख एयर स्पेस कंपनी सफरान द्वारा विकसित की गई है। इसका नाम सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया है। इसे भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं की नई जान बताते हुए पीएम ने जोर दिया है। वैश्विक एमआरओ को हब के रूप में प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया रेटिंग्स इन रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना संशोधित किया है? ऑप्शन सी सही है, 7%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान जुलाई 2025 के 6.3% से बढ़ाकर 7.0 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति सीसीईए ने महाराष्ट्र और गुजरात में कितनी मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी सही है, 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए ने भारतीय रेल नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए 2,781 करोड़ की 2 अहम मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार ने किस शहर की मेट्रो रेल परियोजना के लिए फेज 2 को मंजूरी दी है, जिसमें लाइन 4 और लाइन 4A का निर्माण शामिल है? ऑप्शन सी सही है, पुणे। केंद्र सरकार ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 को मंजूरी दी है। इस विस्तार के तहत लाइन 4 और लाइन 4A का निर्माण होगा। भारत नेपाल के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2025 का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन बी सही है, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। भारत और नेपाल के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। नवंबर 2025 में भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने किस पक्षी की प्रवासी यात्रा को ट्रैक किया? एक सप्ताह में कम से कम 5,000 से 6,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ऑप्शन बी सही है, अमूर फाल्कन। हर साल शरद ऋतु में दसियों हजार अमूर फाल्कन छोटे बाज प्रजाति के पक्षी पूर्वोत्तर भारत से अपनी लंबी प्रवासी उड़ान के लिए प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में किस आईआईटी ने सतत तकनीक और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इम्पैक्ट राइस कार्यक्रम शुरू किया है? इसका ऑप्शन सी सही है,
आईआईटी खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट नामक पहल की शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किसने दुनिया के सामने रखा, जिसका निर्माण स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है? ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को दुनिया के सामने रखा। इस रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने बनाया। यह 300 किलो सैटेलाइट ले जाने में सक्षम। इसे 2026 में लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया है? इसका ऑप्शन सी सही है, इंडोनेशिया। नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग पर अहम बैठक हुई। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका ऑप्शन बी सही है, कोयम्बटूर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 में किसानों से बातचीत इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश ने राज्य में कितने नए जिले का गठन मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन बी सही है, 3। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है, जिससे राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन ए सही है, 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर को चयनित किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, अहमदाबाद। एक ऐतिहासिक घोषणा के तहत अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चयनित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। डिजिटल कन्वेंशन ब्रुकफील्ड रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल रियलिटी का संयुक्त उद्यम विशाखापत्तनम में एआई डेटा सेंटर में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? इसका ऑप्शन सी सही है, 11 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैक्सीन अलायंस गेवी और यूनिसेफ के किस वैक्सीन के लिए एक ऐतिहासिक मूल्य समझौते की घोषणा की है? इसका ऑप्शन सी सही है, R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। वैक्सीन अलायंस गेवी और यूनिसेफ R21 मैट्रिक्स एम में मलेरिया वैक्सीन के लिए एक ऐतिहासिक मूल्य समझौते की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। मैपे इंडिया मैपल्स ने किस भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी की है ताकि उसके CRM में उन्नत जियो स्प्लिटेड प्लांट को सीधे व्यवस्थित किया जा सके? इसका ऑप्शन सी सही है, जोहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.3% की तेज गिरावट के साथ एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बनी है? इसका ऑप्शन ए सही है, भारतीय रुपया। जनवरी-दिसंबर 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4.3% की गिरावट के साथ एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला मुद्रा बन गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे।
विक्रम एक रॉकेट की ऊंचाई कितनी है? इसका ऑप्शन सी सही है, लगभग 85 फीट। प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट्स एयरोस्पेस द्वारा निर्मित रॉकेट विक्रम एक की ऊंचाई 26 मीटर यानी करीब 85 फीट है। थैंक यू। जय हिंद। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।